दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण के चलते भाजपा सरकार ने बुधवार को सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम नियम लागू कर दिया है। यानी अब सभी दफ्तरों में सिर्फ आधे कर्मचारी जाएंगे, आधे कर्मचारी घर से काम करेंगे। दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह नियम गुरुवार से लागू होंगे। कुछ सेक्टरों जैसे हेल्थ केयर, फायर सर्विस, जेल प्रशासन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे जरूरी सेवाएं देने वाली संस्थानों को नियम से छूट दी गई है। कपिल मिश्रा ने बताया कि दिल्ली में 16 दिनों तक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा फेज लागू रहा। इस दौरान निर्माण कार्य बंद थे, इससे दिहाड़ी मजदूर प्रभावित हुए हैं। दिल्ली सरकार सभी रजिस्टर्ड और वेरीफाइड निर्माण मजदूरों के खातों में मुआवजे के तौर पर 10,000 रुपए ट्रांसफर करेगी। मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ग्रेड 4 लागू रहने तक इसी तरह मुआवजा दिया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में 18 दिसंबर की सुबह 8 बजे से ग्रेड का चौथा चरण लागू किया जाएगा। ग्रेड 4 के तहत दूसरे राज्यों से आने वाले भारी वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर रोक रहेगी। दिल्ली की हवा में घुला जहर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। शहर में बुधवार को सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 328 रहा। हवा का स्तर बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। शहर में सुबह से स्मॉग की स्थिति बनी हुई है। हालांकि कल की तुलना में वायु गुणवत्ता में हल्का सुधार हुआ है। मंगलवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 377 था। आज सुबह 9 बजे दर्ज आंकड़ों के अनुसार 40 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों से 30 जगह हवा की क्वालिटी बहुत खराब श्रेणी में रही। बवाना में सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 376 दर्ज हुआ। सुबह के समय शहर के कई इलाकों में स्मॉग और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम रही। दिल्ली में मंगलवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 378 दर्ज हुआ। दुनिया भर के शहरों की एयर क्वालिटी मापने वाली स्विस कंपनी IQAir के अनुसार दिल्ली दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। इस बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को प्रदूषण पर प्रभावी अंकुश नहीं लगने पर माफी मांगी है। उन्होंने स्वीकारा कि प्रदूषण के कारण बच्चों की सेहत पर असर पड़ रहा है। सिरसा ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती आप सरकार की नीतियों के कारण प्रदूषण समस्या बन गया है।